बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने बड़े नवाक के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन की जनाब खुर्शीद शाह साहब की और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तकारीर सुनी है। शाह साहब ने जो कहा इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे मुख्तदर अदारा है और ये हम पार्लियामेंटेरियंस की जो आवाम की राय की नुमाइंदगी करते हैं उनके लिए और पाकिस्तान के 200 मिलियन लोगों के लिए इट्स द लास्ट रिफ्यूज। और तमाम मसाइल जो हैं उनका हल इस पार्लियामेंट में जो है वो मुज़मिर है, इसमें कोई शक नहीं। माजी में भी अगर ये अदारा कमजोर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें कबूल करनी चाहिए और आज इसकी तकवीयत के लिए, इसके एहतराम और तौकीर के लिए भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चली है पैनामा लीक्स की, इसमें सियासतदानों के अलावा और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इस वक्त सियासतदान जो हैं वो तमाम तर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बेहतर होता कि मामला जो हैं बजाय इल्जामात दर इल्जामात की नजर होते शुरू में कोई कंसेंसस क्रिएट हो जाता और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब तक खत्म हो गई होती। अब भी मौका है, आपने ढाई मीटिंग बुलाई है कि ये पार्लियामेंट जो है ये मामलात अपने हाथ में ले। ये सबसे बालादस्त और मुक्तदर अदारा जो पाकिस्तान के आइन के तहत है, ये मामलात अपने हाथ में ले और इसके बालादस्ती में, इसके इक़्तिदार में, इसकी तौकीर में, इसके एहतराम में इजाफा करें। बहरहाल तमाम पार्टियों के रहनुमा जो हैं वो हम होंगे। जनाब वाला, मैं सबसे पहले एक इक्विटी का मैक्सिम है कि वन हु एंटर्स इक्विटी मस्ट एंटर विद क्लीन हैंड्स, कि जो लोग एहतसाब मांगते हैं उन अपना दामन जो है वो जरूर साफ होना चाहिए। जो पत्थर मारते हैं, जिस गुनाह के ऊपर पत्थर मारते हैं वो गुनाह उनसे सरजद नहीं होना चाहिए, या कम से कम उनके खाते में वो गुनाह नहीं होना चाहिए। ये आज से 2000 कबल जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोग मेरी मैगडलीन को पत्थर मार रहे थे तो उन्होंने ये कहा था। आज जो नजर आ रहा है, जो सारा मंजर जो नजर आ रहा है इस पार्लियामेंट में भी और इस पार्लियामेंट के बाहर भी, उसमें पत्थर उन लोगों ने उठाए हुए हैं जिनका दामन जो है खुद दागदार है। और एहतसाब का मुतालबा वो लोग कर रहे हैं, हम एहतसाब से भाग नहीं रहे। वजीर आजम ने उस दिन अपनी तकरीर में अपने तमाम जो सवालात उन पे उठाए गए थे उनका जवाब दिया। इसकी मजीद तफसील जो भी अदारा जो है उसकी तहकीक करेगा, उसकी मजीद तफसील जो है हम इस बात के पाबंद हैं कि उसके सामने वो तफसील जो है हम ला के रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑफशोर कंपनी चाहे वो पैनामा की हो या जर्सी की हो या केमन आइलैंड की हो या चैनल आइलैंड की हो, पनामा वो जो है एक ऑफशोर कंपनी ही रहती है। ये नहीं कि वो पनामा में आ गई तो बुरी हो गई और वो जर्सी में या चैनल आइलैंड्स में चली गई तो वो खराब हो गई। ये किस किस्म की लॉजिक है, ये किस किस्म का जो है वो मंतक जो है यहां पे हाउस में पेश की जा रही है।
मैं तफसील में बाद में आऊंगा, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं। एक बात जो है, इमरान खान साहब ने, वो यहां पे तशरीफ नहीं रखते, पता नहीं क्या उनको खदशा था जिसकी वजह से वो हाउस से चले गए हैं। वो बार बार शौकत खानम हॉस्पिटल का जिक्र करते रहे। जनाबे वाला एक अच्छा अदारा है, लोगों की ज़कात, लोगों की खैरात, लोगों की डोनेशंस पे चलता है, चैरिटी पे चलता है। इमरान खान साहब ने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं, नेक बात है। हम उस अदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना हमने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है उस अदारे को तो इमरान खान साहब ने बजाते खुद पहुंचाया है। वो किस तरह, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। जनाबे वाला, बात सियासत की बात मैं बाद में करूंगा, उनकी सियासत की बात, लेकिन पहले फाइनेंशियल जो है उनकी बात कर लेते हैं। आज से तकरीबन 8-9 साल कबल जो है उनके बोर्ड ने फैसला किया कि एंडोमेंट फंड के जो पैसे हैं, जो चैरिटी के पैसे, आप उनको जो भी उसके ऊपर टैग लगा दें, वो पैसा जो है वो पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा, वो बाहर ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और वो एक बोर्ड के मेंबर की कंपनी के जरिए जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। अब वो बोर्ड का मेंबर जो है, इन्होंने बात की है, इमरान खान साहब ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। अब मुझे बताएं, अलवी साहब बड़े अच्छे और मुनसिफ मिजाज के आदमी हैं, वो मुझे बताएं कि बोर्ड का मेंबर एक ऑफशोर कंपनी के जरिए चैरिटी का पैसा जो मुल्क जो विच इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर पाकिस्तान, वो बाहर ही रिटेन करके जब उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, और $3 मिलियन नहीं, ये $6-7 मिलियन है। ये सिर्फ मस्कत में इन्वेस्ट नहीं हुआ, ये फ्रांस में भी इन्वेस्ट हुआ है क्लाइमेट बॉन्ड्स। और जब ये क्लाइमेट बॉन्ड में 1.5 या 2 या 2.5% पे इन्वेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में टी बिल्स का उस वक्त रेट जो है 13% था। क्या वजह थी? व्हाट वाज द मोटिव? ये कंट्रोवर्सी है जो शौकत खानम को, जो एक अच्छा अदारा है, मोहतरम अदारा है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। एक बोर्ड मेंबर इम्तियाज हैदरी के जरिए जब पैसा मस्कत में डाला गया तो बाकी 2 पार्टनर्स ने अपने बैलेंस शीट में वो लॉस डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने 3 साल अपनी बैलेंस शीट जो है पब्लिश नहीं की, 3 साल पब्लिश नहीं की। और जब इन्होंने अगले दिन असेंबली में कहा कि वो 3 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इस तरह 3 कहा, वो 3 नहीं है। बैलेंस शीट देखें, अलवी साहब जरा बैलेंस देखिएगा को कितने साल इन्वेस्ट रहा है और वो किस तरह वापस आया है। और वो जो कंपनी है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट हुआ था, वो जो जमीन खरीदी गई थी मस्कत के अंदर, उसका क्या हशर हुआ है। दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर मियां नवाज शरीफ अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर सकते हैं, तो ये एंट्रीज भी, ये डील्स भी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेट होंगे। ये भी अवाम का पैसा है, खैरात का पैसा है, ज़कात का पैसा है, चैरिटी का पैसा है। अगर वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए, तो खैरात का पैसा भी जो है ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए। ये तो अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है। अगर कोई अपनी खैरात का पैसा देता है, ज़कात का पैसा देता है, तो अल्लाह के नाम पे देता है, के नाम पे नहीं देता। Who's collecting the money? कि वो उसकी जो मंजिल मकसूद तक पैसा पहुंचाए और ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पहुंचाए, अपने किसी बोर्ड मेंबर के हवाले ना कर दे। ये प्लीज जनाब वाला, ये इस कंट्रोवर्सी ने अगर नुकसान शौकत खानम हॉस्पिटल को पहुंचा तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से पहुंचा। ये कंट्रोवर्सी ख्वाजा आसिफ ने जनरेट नहीं की, ये कंट्रोवर्सी आप खुद उन्होंने जनरेट की है। किसको ओबलाइज किया है, क्यों ओबलाइज किया है, ये बताएं। वाई इम्तियाज हैदरी?
वो बोर्ड का मेंबर था, और बोर्ड के मेंबर जिसमें एहसान मानी भी शामिल है, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की। एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई, उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला भी ना माना गया और अपना फैसला जो है इंपोज किया। जनाबे वाला उसके बाद आए, इस मुल्क में 2 और अदारे हैं जो खैरात के रेसिपिएंट्स हैं। मैं सिर्फ खैरात उनको मिलती है, एक अब्दुस्तार ईदी साहब मोहतरम का अदारा है, दूसरा TCF द सिटीजन फाउंडेशन। उन अदारों को जो लोग चलाते हैं वो कई कई कोसों मील दूर जो है सियासत से रहते हैं। उनको अपनी जाती जाहो हशमत और शान शौकत का कोई शौक नहीं है। TCF को जो लोग चला रहे हैं उनको कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं, लेकिन वो पब्लिक फिगर्स नहीं है। वो सियासत की कंट्रोवर्सी में, शाह साहब मेरी बात सुने जरा, आप बात सुनेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। और अब्दुल ईदी साहब दरवेश आदमी है, कोई किसी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं है, लेकिन आप शौकत खानम हॉस्पिटल को चलाएं, नेक काम करें, उसके बाद कंटेनर पे खड़े होकर दुनिया को गालियां भी दें, जिसमें खुर्शीद शाह साहब भी शामिल हैं। तो जब आप गालियां देंगे तो आपका एक आसन कदम भी जो है वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। आपके जो नेक नियति है, नेक इकदाम जो है वो भी कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी जो है शौकत खानम के मुतल्लिक जो है वो इमरान खान साहब के अपने कॉलो फेल ने वो जनरेट की हुई है, अपने रवैयों ने जो है जनरेट की हुई है। हमारे लिए मोहतरम है वो अदारा, हम उस अदारे का बनने में भी कंट्रीब्यूट किया है, और मेरे लीडर हैं मियां नवाज शरीफ या दूसरे साथी जो हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, या मेरा वहां पे उस अदारे के साथ कोई छोटा मोटा क्या रिश्ता नाता है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शौकत खानम की जो बका है उस हॉस्पिटल की कामयाबी के साथ चलना जो है, हमारा भी उतना ही इंटरेस्ट उसके साथ मुंसलिक है। मैं समझता हूं बल्कि इमरान खान साहब का हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, पाकिस्तानी अवाम का ज्यादा हो उसके साथ। जनाब वाला, इसलिए मैं इतने बड़े आदमी जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल की को शील्ड बना के या उसको पनाहगाह बना के उसके पीछे छुपते हैं, तो मैं समझता हूं को कंट्रोवर्सी में और ज्यादा इजाफा करते हैं। वो और ज्यादा मुतनाजा बनाते हैं उसकी डोनेशंस को, उसकी खैरात को, उसकी चैरिटी को। जनाब वाला, मियां नवाज शरीफ के खानदान भी 2 अदारे चला रहे हैं, इत्तफाक और शरीफ कॉम्प्लेक्स 2। ना उनके पास जमीन है, ना वो चैरिटीज लेते हैं, ना वो खैरात लेते हैं, ना वो मस्कत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना वो फ्रांस में क्लाइमेट बॉन्ड खरीदते हैं। किसी को नहीं पता कि उनके वो अपने सोर्सेज से वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई भी उसका ऑडिट कर सकता है, शरीफ कॉम्प्लेक्स भी और इत्तफाक हॉस्पिटल। जब आप लोगों के पैसे से चलाते हैं चीजें, उनकी खैरात से और ज़कात से चलाते हैं, देन यू आर अकाउंटेबल टू पीपल। फिर इतना टची होने की जरूरत नहीं है, इतना नाजुक मिजाज ना फिर बने, फिर थोड़ा सा बंदे को जो है ना जवाबदेही भी करनी पड़ती है। और जनाब आला, मैं ये खातून है, मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, कोई जवाब ना दीजिए आप प्लीज। जनाब, मैं उन्होंने जिक्र किया मदीने की रियासत का। हम सब के लिए मदीने की रियासत जो है वो हमारे लिए हमारा यूटोपिया है, हमारा कैमलॉट है। जो यूटोपिया जो है ग्रीक फिलॉसफी में जो आया, वो हमारी फिलॉसफी में मदीने की रियासत हमारा कैमलॉट है, हमारा यूटोपिया है। अल्लाह ताला ने उनको मौका फराहम किया है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पेशावर को वो मदीने की रियासत बनाए, वहां पे तरक्की करें, वहां पे आवाम के जो है फलाह और बबूदी के जो है वो काम करें। मैं यहां पे एक जिक्र करूं जनाब वाला, मैं वहां पे मेरा जो महकमा है, मैं तो नहीं, मेरा जो महकमा है, सरकार जो है पाकिस्तान की, वहां पे 5 ग्रिड बना रही है।
हमें 2 ग्रिड का जो है जमीन ही नहीं दे रहे। 1 ग्रिड के हमने 55 करोड़ रुपए जमा कराए हुए थे, वो 2 साल की मिन्नतों और तरलों के बाद हमें मिली है। ये एक लिखी बड़ी बात है। ये पैसे ये दिस इज हाउ दे आर लुकिंग आफ्टर द पीपल ऑफ केपीके। मैं कोई उसमें लंबी उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरा, उन्होंने बार बार कहा कि मेरा नाम पनामा लीक्स में कहां है। जनाब वाला, मैं फिर रीइटरेट करूंगा कि जो ऑफशोर कंपनी जिसके मुतल्लक जनाब वाला, मैं जरा उनकी डेफिनेशन जो है ऑफशोर कंपनी की, मोहतरम इमरान खान साहब की। सर, जब उन्होंने मेरे खिलाफ केस दायर किया 2012 में, तो उनकी ऑफशोर कंपनी की क्या डेफिनेशन थी? वो कहते हैं मेरे मुतल्लक, द डिफेंडेंट्स मिसट्रांसलेटेड द टर्म ऑफशोर specifically to malign and create doubt in the mind of public regarding the plaintiff. Plaintiff वो खुद है। In fact, as public figure and a man with some background in banking, the defendant is well aware that the registration of a company in British Virgin Island is by itself neither a crime nor a suspect business practice. ये डेफिनेशन जो है आज से 4-5 साल कबल ऑफशोर की कंपनी की डेफिनेशन जो है इमरान खान साहब की ये थी। तर्जमा मेरे भाई साद रफीक साहब इसरार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो डिफेंडेंट यानी मैं जो हूं, मैंने ऑफशोर कंपनी का गलत तर्जमा किया है और उनकी बदनीयती है, यानी मेरे खिलाफ, यानी इमरान खान साहब के खिलाफ, के इसलिए वो गलत तर्जमा कर रहे हैं। नहीं तो वो बैंकर की हैसियत से जानते हैं कि ऑफशोर कंपनी जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में या कहीं पे रजिस्टर होती हैं, वो ना तो कोई जुर्म है और ना कोई शुबे वाला कारोबार है। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। जनाब वाला, उसके बाद जब ये रौला पड़ता है तो फिर इमरान खान साहब डेफिनेशन क्या देते हैं ऑफशोर कंपनी की? ओनली रीजन पीपल ओपन ऑफशोर अकाउंट्स थ्रू पैनामा is to either hide wealth, especially ill-gotten wealth, or to evade tax. ये जनाब अली आज से तो महीना पहले थी, जब वो न्याजी बस सर्विस लिमिटेड का जो जिक्र आया, तो उसके बाद उनकी क्या जो है वो डेफिनेशन है ऑफशोर कंपनी की। मैंने ऑफशोर कंपनी अपने अकाउंटेंट के कहने पे बनाई ताकि टैक्स बचाया जा सके। ये एक बंदा अभी तक, ये मोहतरम जो है अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके, अभी तक ये नहीं डिसाइड कर। यार उन्होंने बोलन दो मेरा मियां साहब, तुझे जरा मेरे के बाद देखिए, एक शख्स जो है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि उसने ऑफशोर कंपनी की डेफिनेशन क्या बतानी है। मौसम के लिहाज से, हालात के लिहाज से वो ऑफशोर कंपनी की जो है डेफिनेशन बदलते रहते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की कि जमहूरियत जो है, वो जमहूरियत हो तो करप्शन जो है कम हो जाती है। जनाब वाला, इस वक्त पीटीआई को जो फंड्स मिलते थे उसका एक मुकदमा किया हुआ है, एक बाबर साहब है, उसके खिलाफ इन्होंने स्टे लिया हुआ है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। जनाब वाला, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर एक पासवर्ड अगर आपके पास हो तो आप एक अकाउंट खोल सकते हैं कि पीटीआई ने यूएस में कितने पैसे रेज किए। और जब ये पैसे रेज करने चाहते हैं तो पीटीआई और शौकत खानम में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन शौकत खानम एंड पीटीआई। वो वहां पे जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसकी तमाम तर एंट्रीज मौजूद हैं जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। अगर रिकंसिलिएशन करनी है किसी भी बॉडी ने, चाहे वो पार्लियामेंट्री बॉडी हो या कोई बॉडी हो, तो एंट्री टू एंट्री रिकंसाइल होगा कि पाकिस्तान में पैसा आया है, अगर आया है तो किस अकाउंट में आया है, किस नाम पे आया है और वो कहां खर्च हुआ है। ये अगर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने स्टे इसलिए लिया हुआ है। हमें कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ स्टे के पीछे छुपा हुआ है, साद रफीक छुपा हुआ है, पहले आपके मुतल्लिक कहते थे कि आप छुपे हुए हैं। खुद जो है अपने हिसाब किताब जो पार्टी के, फिर लोगों के पैसे हैं,
अपने पैसे नहीं खर्चेंगे। इनकी जेबें आज भी चेक करें, जेबें खाली होती हैं, जेबों में कुछ नहीं होता। इनके हाथ लोगों की जेबों में है। अपनी जेबें अगर 15 मिनट पहले भी आप चेक करते तो खाली थी। मैं नेक्स्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनकी जेबें चेक करें। ये जो है, ये जेबें खाली कई सालों से, मुझे खुद उन्हें बताया हुआ कि मैंने जेबों में कभी कुछ नहीं रखा। तो जनाब वाला ये देखे, एक महीना, वो पंजाबी में कहते हैं मीसना मीसना, वो एक महीना किसी को पता ही नहीं लगने दिया। ये मैं अगली दफा जब खान साहब बोलेंगे मैं इनको भी इजाजत दे दूंगा बोलने। स्पीकर साहब कोई नहीं, बच्चे हैं। जनाब स्पीकर साहब जी, एक महीना वो पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगने दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है, और लोगों को गालियां देते रहे। और आज भी कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार, ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेड़े लाहौर पैड़े और पिशोर भी पैड़े, चाहे वो ऑफशोर कंपनी जो है, चाहे पनामा में हो या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हो या जर्सी में हो या चैनल आइलैंड में हो, जनाब वाला 2014 तक उसके रिटर्न सबमिट करते रहे। 2014 तक, 1983 से लेकर 2014 तक। और एक रिटर्न के ऊपर इनकी हमशीरा मोहतरमा के भी साइन भी हैं, अलीमा खान साहिबा का। ये मेरे पास कॉपी है उसकी, ये मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा। और फिर उस ऑफशोर कंपनी को अपने इलेक्शन रिटर्न्स में नहीं डिक्लेयर किया। ये कहते हैं कि फलाने ने डिक्लेयर किया, फलाने ने डिक्लेयर किया, और फलां मियां नवाज शरीफ का डिपेंडेंट है। इन्होंने खुद नहीं डिक्लेयर किया। ये देखें, इनके वेबसाइट पे जाके देखें, 2002-2013 के जो रिटर्न्स हैं उसमें कि ये 2014 वाली ये जो नियाजी बस सर्विस लिमिटेड है, ये कहां पे दर्ज है, कहां पे रिपोर्टेड है। जनाब वाला ये जो कहते हैं ना कि सच याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। इसलिए इनको 2012 की जो डेफिनेशन है ऑफशोर कंपनी की, वो याद नहीं थी। महीना पहले जो है वो भी याद ना रही। और जब अपनी ऑफशोर कंपनी निकली, ये पता लगाया जाएगा, जरूर पता लगाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि इन्होंने एसेक्स से कितना पैसा कमाया, कैरी पैकर से कितना पैसा कमाया, दूसरी जो काउंटी जिसके लिए खेलते थे उसके लिए कितना पैसा कमाया, ये सारे पैसे इन्होंने कितने कमाए, और उसके बाद जो है फ्लैट लिया, फ्लैट लेके किस चैनल के जरिए पैसे यहां पे भिजवाए, बैंकिंग चैनल के जरिए या किसी और चैनल के जरिए। और फिर जमामा खान साहिबा की जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो एक और नियाजी साहब के नाम, वो भी जेर बहस आई कि उसने लफ्ज बेनामी इस्तेमाल किया हुआ है। और खुद ये कह रहे थे कि लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया जो क्या बेनिफिशियरी, क्या बेनिफिशियल ओनर। जनाब वाला, इनकी कंपनी एग्जैक्टली उस तरह थी। इट वाज ए शेल कंपनी। उसमें फ्रंट पे वो जो माइकल फॉरेस्टर था, या पता नहीं क्या उसका नाम था, उसके पीछे ये और इनकी हमशीरा मोहतरमा बेनिफिशियल ओनर। जनाब वाले, मैं फिर कहूंगा, द वन हु एंटर्स equity must enter with clean hands. He doesn't have clean hands. इनके अपने हाथ साफ नहीं है। ये पाकिस्तान का अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जिनका सबसे ज्यादा दामन दागदार हो, लोगों पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते हैं। I'm accepting. जी, no cross talk. I'm glad you're accepting. No running commentary. जी, इरादा वाला एक 2010 में सैलाब भी आया था। उसमें उन्होंने इमरान खान फाउंडेशन के नाम पे को 3-4 अरब रुपया इकट्ठा किया। आज तक उसका कोई पता नहीं वो पैसा किधर गया। इन्होंने कहा था मैं 200 घर बनाऊंगा।
एक घर भी नहीं बना। 42 करोड़ रुपया इन्होंने सीड्स का ठेका दिया। जरा पता तो करें वो ठेका किसको मिला और उसमें उस वक्त कितना बैलेंस था टोटल और आज कितना बैलेंस है। आवाम को बताएं। इमरान खान फाउंडेशन के पैसे जो है किधर हैं? जनाब आला, उन्होंने बार बार मॉरल अथॉरिटी की बात की। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक महीने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि इमरान खान की अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि एहतसाब का मुतालबा वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना दामन दागदार है। शौकत खानम अस्पताल का मोतरफ हर कोई है, लेकिन इतने बड़े आदमी इमरान खान जब शौकत खानम को शील्ड बनाए तो बात तो कंट्रोवर्शियल बनती है। उन्होंने कहा कि पेशावर को बनाए, एक रियासत बनाए हुकूमत पाकिस्तान, वहां 5 ग्रिड बना रही है लेकिन 2 ग्रिड की जमीन हमें दी ही नहीं जा रही। ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था। आज बॉयकॉट खत्म करने के बाद कौमी असेंबली में वापस आने वाले ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी इजहार ख्याल किया और इमरान खान ने भी धुआंधार तकरीर की कौमी असेंबली में। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की, जो तकरीर कर रहे थे कि बीच में आजान का वक्फा आया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला ना होता, तहकीकात हो जाती तो ये मामला अब तक खत्म हो जाता। पत्थर उन लोगों ने उठाए हुए हैं जिनके दामन खुद दागदार हैं। ख्वाजा आसिफ बोले कि ऑफशोर कंपनी होती है, चाहे वो पैनामा में हो या फिर चैनल आइलैंड्स में हो। शौकत खानम को इमरान खान ने खुद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पेशावर को मदीने की तर्ज की रियासत बनाना चाहें तो बनाएं, उनके हाथ किसी ने नहीं रोके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान के हाथ तो लोगों की जेबों में होते हैं, उनकी अपनी जेबें खाली होती हैं। बोले कि माजी में पार्लियामेंट कमजोर हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी हमने कबूल की और अब भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इमरान खान ने भी इजहार ख्याल किया और इमरान खान ने कहा कि जब हुकूमत टैक्स का पैसा दुरुस्त इस्तेमाल ना करे तो ऑपोजिशन तनकीद जरूर करती है। हुकूमत की करप्शन पर ऑपोजिशन तनकीद ना करे तो मुल्क को पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान ने कहा कि पीर के इजलास को एंजॉय कर रहा था, असेंबली और गैलरीज भरी हुई थी। ऑपोजिशन का फैसला था कि सवाल का जवाब ना मिला तो वॉक आउट करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि धांधली और करप्शन के खिलाफ बात करो तो कहते हैं जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं। साबित होता है कि हुकूमत पर तनकीद ना करें तो कुछ भी करें, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने अभी इज़हार ख्याल किया, इमरान खान के बाद ख्वाजा आसिफ को मौका मिले या कानून साजी हो, इस पर भी ऐवान में बहस की गई, नारेबाजी की गई दोनों तरफ से। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने आकर बातचीत की। ख्वाजा आसिफ से कबल इमरान खान और खुर्शीद शाह ने बात की थी और कहा यह गया हुकूमती अरकान की जानिब से कि अपोजिशन के 2 अरकान ने बात की है, अब ख्वाजा आसिफ को बात करने का मौका देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1 महीने किसी को पता ही नहीं था कि इमरान खान की अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। उन्होंने मीसना का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और कहा कि 1983 से 2014 तक इमरान खान रिटर्न भी जमा कराते रहे। सच याद नहीं रखना पड़ता, झूठ याद रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि माजी में पार्लियामेंट कमजोर हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें कबूल करनी चाहिए। आज पार्लियामेंट की मजबूती की जिम्मेदारी भी हम पर ही आयद होती है। गुजार हूं आपका भी और हाउस का भी कि मैं उनकी समख राशि कर रहा हूं तो आप इत्मीनान से जो है वो मुझे मौका दे रहे हैं। किराएवाला, मैं ये कंट्रोवर्सी जो है मियां नवाज शरीफ के फ्लैट्स की या मियां नवाज शरीफ के फाइनेंसिस की, टैक्सेस की, के पिछले 25-30 साल से जारी है। जनाब स्पीकर, लेकिन तारीख ने, पिछली रुबा सदी की तारीख ने यह चीज एस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान की आवाम आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ है। बावजूद इस किरदार कुशी के जो 90 की दहाई में हुई, जो पिछली दहाई में हुई और पिछले 4-5 साल से जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, आज भी जनाब वाला मैं इस हाउस में था, इमरान खान साहब भी इस हाउस में थे।
और भी बहुत से लोग यहां पे बैठे हैं जो उस हाउस में थे 2002 वाले में। साद रफीक साहब थे, मेरा ये बरखुरदार जो है आबद शेरली था, तेरा नाम ही ले लेना, उस विल्डरनेस में, उस सियासी गुमनामी में मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ जलावतनी से वापस आया, पंजाब में हुकूमत बनाई, मखलूक हुकूमत का हिस्सा बने, बल्कि तीसरी दफा वजीर आजम आया। इससे बड़ी शहादत और कोई नहीं हो सकती। ये जो मर्जी कहते रहे, इससे मियां नवाज शरीफ की अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी की इससे बड़ी कोई शहादत नहीं हो सकती। The people of Pakistan have endorsed his leadership for the third time as Prime Minister and innumerable time as Chief Minister, अपनी उनकी और उनके भाई की चीफ मिनिस्ट्री। सर खल्के खुदा शहादत दे रही है, इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंशाअल्लाह ताला आज भी और आने वाले वक्तों में भी सिर्फ और सिर्फ जो है एक बात जो है जिसका इनको खदशा है, जिनको इनका खतरा है कि दे विल बी कंसाइन्ड टू ओब्लिवियन अगर मियां नवाज शरीफ 2018 तक पहुंच गया कामयाबी के साथ। दे विल बी कंसाइन्ड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। यह खतरा है इनको कि हम पॉलिटिकली राइट ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा कोई ईमानदारी या दयानतदारी या इस कौम का दर्द इनके दिलों में नहीं है। इनका मतबा नजर या इनका ऑब्जेक्टिव या इनके मकासद जो है, ये जितने नेक जो है मेरे साहब, जितने मकासद ये नेक बताता है, लोग समझ गए हैं। मैं एक बात और जो है अपने ये पीटीआई वाले भाइयों से पूछता हूं और बच्चों से भी पूछता हूं कि 2011 जिस जलसे की बात की है इमरान खान साहब ने, मैं ग्रजिंगली बट आई विल एडमिट इट, ग्रजिंगली, कि एक मॉरल अथॉरिटी जो है इमरान खान साहब ने उस वक्त एस्टेब्लिश की। कहां है वो मॉरल अथॉरिटी आज? 2011 अक्टूबर 31 अक्टूबर का लाहौर का जलसा और उसके बाद ये जलसे जो है केपी में कर रहे हैं या यहां पे जो है 126 दिन वो यहां पे रहे हैं, कहां उनकी मॉरल अथॉरिटी? मैं कहता हूं अपने भी सबसे बड़े दुश्मन है और शौकत खानम हॉस्पिटल के भी सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने अपने कॉलो फेल से अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। जो लोगों ने उनको मुकाम 2011-12 में दिया उसको गंवा दिया, गालियां दे दे के लोगों को, लोगों की जबान खराब करके, सोशल मीडिया को पलीत कर दिया इनके लोगों ने, इनके ट्रोल्स ने। खुर्शीद शाह की पार्टी और मेरी पार्टी, हम एक दूसरे के दस्तों गिरीबान भी रहे। हमने एक दूसरे पे मुकदमात भी बनाए, एक दूसरे को कैद भी किया, बड़ी दूर तक चले गए हम पॉलिटिकल एनिमोसिटी में। लेकिन फिर भी आंख का दीद और लिहाज और शर्म जो है वो कायम रही। जो सियासी रवायात थी इस मुल्क की, इस कौम की, हमने उनका दामन ना छोड़ा, उनकी खिलाफ वर्जी की। माहौल जो है उसको मुकद्दर किया, उसको विशिएट किया, अपनी गलतियों की वजह से तीसरी कुव्वतों को दावत दी, साजिशें की। लेकिन आज भी मुझे याद है कि खुर्शीद शाह मजहबी अमूर के वजीर हुआ करते थे, तो लाहौर रेलवे स्टेशन पे वो हमें कोटा दे जाते थे कि भाई ये तुम्हारा हज का कोटा ही ले जाओ। एक रवादारी थी ना, एक रवादारी थी। लेकिन आज जिस माहौल की जब बात मैं कर रहा हूं, जिस माहौल में आज हम खड़े हैं, सियासतदान एक दूसरे के कपड़े तार तार कर रहे हैं। जिस तरह मैं खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आज भी वक्त है अपने मामलात इस चार दीवारी, इस ऐवान, मुकद्दस ऐवान के दरो दीवार के अंदर रखें।
वी ओwe टू पीपल, टू आवर इलेक्टोरेट। 20 करोड़ आवाम का ये हमारे ऊपर कर्ज है। एहतसाब करें, बिल्कुल एहतसाब करें। मियां नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू करें। उसके मियां नवाज शरीफ कह गए हैं परसों, एक एक पाई का हिसाब ले गए। तमाम ट्रेल्स जो हैं उनको फॉलो करें। हम दलील के साथ जो है उनको रिफ्यूट करेंगे। लेकिन खुदारा मियां नवाज शरीफ का नाम किसी ऑफशोर कंपनी में नहीं है, उनके अजीजों का नाम है। आपका तो नाम है, शेल कंपनी है, आप उसके बेनिफिशियल ओनर हैं, और आप खड़े होके, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, विद इम्प्यूनिटी, मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं, उर्दू के लफ्ज पे एतराज ना हो जाए। विद इम्प्यूनिटी आप इल्जामात लगा रहे हैं। खुदा के लिए अपनी जेबें ना मत खोलें, लेकिन कम से कम अपना गिरेबान तो खोलें, उसमें तो झांकें। जिस दिन इस मुल्क के सियासतदान जो हैं ये बात सीख जाएंगे, खुसूसन ये नौवरिश जिस तरह होता है ना, नौदौलती, उस तरह सियासतदान भी अपस्टार्ट्स होते हैं, कि हमने कल जो है, हो सकता है हमें, वी हैव टू ब्रेक ब्रेड टुगेदर, हो सकता है हमें किसी इशू पे इकट्ठा होना पड़े, हो सकता है हमें इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए किसी जद्दोजहद में शाने से शाना मिला के चलना पड़े। इतने फासले ना बढ़ाएं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। ये आपकी अपनी नाकबत अंदेशी है, ये ख्वाजा आसिफ की नाकबत अंदेशी नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने अपने एक बोर्ड के मेंबर को की ऑफशोर कंपनी में जो है अपना $7 मिलियन जो है झोंक दिया। वो सिनेबार या शुगरलैंड, पता नहीं शुगरलैंड था, सॉल्ट लैंड था, पता नहीं क्या था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ख्वाजा आसिफ के कहने पे नहीं आपने की थी, आपने खुद की थी। अपने कॉल ऑफ फेल का, अपने अमाल का जवाब दें। खुदा के लिए उस अदारे को तबाह ना करें, ना उसको कंट्रोवर्सी में लेके आए। If you don't owe anything to that institution, the people of Pakistan owe a lot to that institution. आप सही कह रहे हैं, कोई अच्छा अदारा है। जनाब आला, ये आपके पास हमने हाजिर होना है 2-2:30 बजे, लेकिन आप पिछले 1-1.25 महीने की जो है उस पर नजर डालें तो जो कुछ कहा ऑपोजिशन ने, मियां नवाज शरीफ ने उसको तस्लीम किया। फौरी तौर पे कमीशन आया, इन्होंने कमीशन रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने FIA का कहा, FIA तस्लीम कर लिया। इन्होंने नैब का कहा, नैब तस्लीम कर लिया। इन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया। इन्होंने कहा TORs मुश्तरका में, आज वो भी हम मानते हैं। हमें किसी बात पे एतराज नहीं है, ना किसी बात के ऊपर हम रुकावट बने हुए हैं, लेकिन इदारे तबाह ना करें, रवायात तबाह ना करें, उनकी धज्जियां ना बिखेरें। सियासी रवायात अगर मजबूत होंगी, अगर स्ट्रेंथन होंगी, तो इस मुल्क में जमहूरियत को फायदा होगा, जमहूरियत की तौकीर में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह सियासी रवायात को मजरू करते रहेंगे तो जमहूरियत मजरू होगी, ये ईवान मजरू होगा, इसका तकद्दस पामाल होगा, इसकी हुर्मत पर पामाल होगी। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि एक अदारा जो है ये हाउस क्रिएट करे कंसेंसस के साथ, जो तवातर के साथ जो है एहतसाब करता रहे, इंस्टीट्यूशनलाइज करें। पीपल्स पार्टी ने और हमने मिलकर पूरी कोशिश की एहतसाब के ऊपर हमको मुतफिका कानून जो है बना सकें। पिछले 5 साल में 2008 से लेकर 2013 तक नहीं बना सके। आई थिंक वी हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हमें आज भी शाह साहब, जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब,
आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एहतसाब का एक ऐसा अदारा बनाएं, ये पार्लियामेंट, वो अदारा पार्लियामेंट से जन्म ले, बजाय हम कभी इस तरफ हमसाए में देखें, कभी इस तरफ हमसाए में देखें, कभी अंपायर की उंगलियां ढूंढें कि खड़ी होनी है कि क्या होनी है। इस अदारे की तरफ देखें, ये अदारा आपकी कुव्वत का जो है सरचश्मा है। यू डिराइव योर स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, इट इज योर लास्ट रिफ्यूज। जब कोई किसी पे इत्तफाक हो जाएगा, किसी अदारे पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे कि कौन करेगा, तो हम भी ले जाएंगे सारा कुछ, हम भी क्लेम करेंगे मनी ट्रेल्स जो है लाएं। वो भी करें, वो भी डिमांड करें, हम सबूत देंगे, वो भी सबूत दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज कि किसके हाथ साफ हैं या किसका दामन साफ है। लेकिन खुदा के लिए, मुझे कल किसी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भिजवाई, एक साहब हैं, अमीर आदमी है, टाइकून है इस मुल्क के, उनको ये आज से कोई 6 महीने साल पहले गालियां दे रहे थे किसी जलसे में। महमूद खान साहब जरा सुनिएगा कि ये फलां बंदा है, ये मुशर्रफ का भी यार था, ये जरदारी साहब का भी यार था, ये फलाने का भी यार था, ये फलाने का भी यार था, और उसको बेशुमार उसकी बदखोइयां गीबतें कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं उसको। अगले दिन इंडिया उसके जहाज पे गए हुए थे, होटल में उसके खर्चे पे ठहरे हुए थे, उसने 7 बंदा भेजा हुआ था। और मेरे पास तस्वीरें हैं जहाज से उतरते हुए, फिर इन्होंने जहाज में तस्वीरें खिंचाई, जहाज में 6 बंदों की तस्वीरें, वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और महमूद खान साहब, शाह साहब, जनाब स्पीकर, और बंदा जिसको गालियां दे ना 4 दिन, तो उससे बात करते हुए हया आती है कुछ साल 2 साल। उसका माल खाना तो दूर की बात है, बात करते हुए हया आती है और शर्म भी आती है, शर्म भी आती है। नहीं, ये मैं अगर मैं सीरियस रहने की कोशिश कर रहा हूं तो परवेज रशीद साहब मुझे प्रवोक ना करें प्लीज। ये टोला बिल्कुल ठीक है जनाब वाला। आपने इन्होंने ऐसे लोगों, और यहां पे हमारे कुलीग हैं पुराने, हमारे साथ होते किसी वक्त, उनके साथ टीवी पे बैठ के हाथ जोड़ा गया, अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूं मैं तुम्हारे जैसा ना हूं, चपरासी बन जाऊं लेकिन उस जैसा ना हूं। यही कहा ना, ऊन विचों बाहर ही लंघ दी है, ऐना सलूक है। ही मस्ट डिसाइड कि उन्होंने कहां खड़ा होना है, नजरियाती तौर पे कहां खड़ा होना है, सियासी तौर पे कहां खड़ा होना है। फाइनेंशियली तो मुझे पता है वो कहां खड़े हैं। जनाब आला, सियासतदान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपना धड़ा जो है ना वो निभाए और अपनी जबान से जो बात निकले उसमें खड़ा रहे। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आपके मतलब क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि ਤੁਹਾਡੇ पीछे नुकरे ला के खलोता था। शाह जी मैं ਤੁਹਾਡੇ खुश हाँ, मैं शाह जी खुश हाँ, मक्के तक खुश हाँ ਤੁਹਾਡੇ उत्ते कि किस तरह नुकरे लाया जे। जनाब स्पीकर, ये मैं ऐसे कॉमिक रिलीफ के लिए बात की, लेकिन मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर के सियासतदान जो है वो रोल मॉडल है। उसको पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को, खुसूसन नई नस्ल को रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब एक बंदा इतना शिफ्टी होगा सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे,
उन लोगों के मुताल्लिक जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं देन यू मस्ट रिमेंबर कि ये वापस भी आना है। डॉक्टर साहब मुझे पता है मैं क्या कहना है। अगर सियासतदान जो हैं फिर आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौरा है, वो क्लिप निकालते हैं आपका 8 साल पुराना और चला देते हैं, आपको शर्मिंदा कर देते हैं। जनाब स्पीकर, मैंने कोशिश की है शाह साहब मोहतरम और जनाब इमरान खान साहब मोहतरम का जो भी उनके इरशादात थे, फरमूदात थे, उनका भी जवाब दूं और कुछ अपने ख्यालात का उसमें इजाफा करूं। आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इतनी विलिफिकेशन जो है, इतनी एक्रिमनी, इतना कशीदगी माहौल की, इतना तनाव माहौल का, जमहूरियत अभी अब तानावर दरख्त नहीं बने। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर प्लीज, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जमहूरियत अभी तानावर दरख्त नहीं बनी, इसका पौधा फल फूल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक मुंतखब हुकूमत ने दूसरी मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार ट्रांसफर किया 2013 में। इक़्तिदार की हवस और अपने जाती मकासद और अगराज जो हैं वो हमें इतनी दूर ना ले जाएं कि इस पौधे पे फिर खजा आ जाए और ये पौधा जो है तानावर दरख्त ना बन सके और इसके साए में हमारी आने वाली नस्लें जो है जमहूरियत के जो है सम्राट से जो है मुस्तफीद ना हो सके। ये हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। ये आज की पंच लाइन है। ये सारे मामले की जो है झगड़ा जितना मर्जी करें, जितने मर्जी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन साथ ये जरूर याद रखें कि 20 करोड़ आवाम देख रही है, हम उनके लिए रोल मॉडल्स हैं और हमारी वो तकलीद करेंगे। अगर हम इस किस्म का एग्जाम्पल सेट करेंगे जिस किस्म के एग्जाम्पल्स आजकल सेट हो रहे हैं, तो तकलीद करने वाले जो हैं फिर वो, अगर इमाम जो है वो गलती करता है तो इमाम की गलती के पीछे जो है पूरी जमात जो है सजदा सहव करती है। गलती इमाम की होती है लेकिन पूरी इक्तदा को जो है सजदा सहव करना पड़ता है। तो इसलिए जो इमाम हैं उनको जो है वो इक्तदा जो है वो जो है जरा सोच समझ के और केयरफुली करनी चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की हवस ज़ाती मकासद इतनी दूर ना ले जाएं कि जमहूरियत का दरख्त तनावर ना हो सके। अच्छा, अगर मेसना लफ्ज का है तो वो एक्सपंज करूं, एक्सपंज कर दिया जी, एक्सपंज हो गया, दैट इज एज गुड एज अपॉलॉजी। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कल लाना पड़ेगा मेरा ख्याल है, तो आपको भी मेक श्योर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। शाह साहब, वो हो गया ना, उन्होंने ही टेकन इट बैक और वो एक्सपंज, ही हैज टेकन इट बैक, हो गया जी। ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब आला, मीसना जो है पंजाबी का लफ्ज है। पदवी साहब कराची से तल्लक रखते हैं, सुन लेना, कराची से तल्लक रखते हैं, इसका मैं मतलब समझा देता हूं, फिर आप जो हुक्म करेंगे, ये जो हुक्म करेंगे मैं कर लूंगा। अच्छा, सुन लेना, उनकी बात सुन लेना। मीसना जो होता है वो आप चले, उर्दू या पंजाबी में, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। पंजाबी के जो अल्फाज हैं बाज जो हैं वो सिर्फ पंजाबी में उसका मतलब समझाया जा सकता है। चले आप इसको वापस ले लें। लेकिन इनको अगर इन्होंने माइंड किया है तो मैं वापस ले लेता हूं। उन्होंने